दिल्ली वालों के लिए खबर अच्छी नहीं है और जिस तरीके से बिन मौसम बरसात की वजह से कुछ समय तक तो मौसम ठंडा रह गया था, लेकिन अब जो तापमान है वो लगातार आगे बढ़ने वाला है। इस वक्त हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक हैं महेश पलावत जी। महेश जी, वो राहत के दिन गए, वो जो बारिशें हो रही थी सब गई? जी हाँ, ऑलरेडी अब तापमान बढ़ने लगे हैं। और पहले क्या था कि जो मार्च के सेकेंड हाफ में हमने देखी थी, जो अनसीजनल रेन थी, बारिश थी, और पूरे नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया तक बारिश थी, तो उससे टेम्परेचर कंट्रोल में हुए थे और बिलो नॉर्मल चले गए थे। अब जाकर के ये थोड़ा सा स्लाइटली अबव नॉर्मल आए हैं और अगले एक हफ्ते के अंदर 3 से 4 डिग्री और बढ़ सकते हैं। जैसे 35 डिग्री था तो 39 डिग्री, 38-39 डिग्री तक पहुंच जाएगा, यानी कि गर्मी परेशान करेगी। और अभी कम से कम एक हफ्ते तक कोई भी बारिश या वेदर एक्टिविटी नहीं है जिससे आपको राहत मिल पाए। ये अप्रैल में अगर 40 भी हम कह रहे हैं कि होगा, तो क्या ये नॉर्मल टेम्परेचर है अप्रैल के लिए, दिल्ली की खासतौर पर अगर बात की जाए? ये अबव नॉर्मल होगा। अभी तो नॉर्मल के आसपास है, 35 डिग्री चल रहा है, नॉर्मल के आसपास चल रहा है, लेकिन ये अबव नॉर्मल हो जाएगा, 2 से 3 डिग्री अबव नॉर्मल हो जाएगा। बहुत ज्यादा इसका असर नहीं है। लेकिन यह है कि अप्रैल में 40 क्रॉस कर जाता है, यूजुअली सेकेंड हाफ में कर जाता है, और हीट वेव भी आ जाती है। लेकिन अभी फिलहाल हीट वेव के चांस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि हीट वेव के लिए आपको 40 डिग्री चाहिए और अबव नॉर्मल जो डिपार्चर है 4.5 या उससे ज्यादा चाहिए, तो वैसा नहीं लग रहा है। ठीक है सर, मैप भी यहाँ पर है, मैप से क्या समझ पा रहे हैं हम? देखिए, अभी आप देखेंगे कि जो विंड्स हैं वो पूरी ड्राई है और नॉर्थ वेस्टर्ली विंड है, यानी कि कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। इसीलिए जो ड्राई विंड है ये वेदर को मतलब गर्म करेंगे। और अगर आप सैटेलाइट पिक्चर देखेंगे तो सैटेलाइट पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि पूरा बहुत हल्के बादल हैं दिल्ली के नीचे और बाकी पूरा क्लियर है। तो कोई वेदर एक्टिविटी आगे दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए जो हमें नहीं लग रहा कि वेदर में टेम्परेचर में कुछ कमी आएगी। सर, जिस तरीके से हमने फेब देखा, फेब शायद वार्मेस्ट फेब था इस बार की बात करें, गर्म फेब था बेसिकली अगर बात करें, उसका कारण क्या लग रहा है? मतलब जब भी हम मौसम किस तरीके से बदलने की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज को भी कहा जाता है। वार्मेस्ट फेब, वेटेस्ट मार्च, ये किस तरीके का पैटर्न चल रहा है? देखिए, ये इरेटिक वेदर पैटर्न आ रहा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज का असर दिखाई दे रहा है। जो दिसंबर था 122 साल में सबसे ज्यादा गर्म था, और फरवरी का मैक्सिमम टेम्परेचर का एवरेज जो था वो सबसे ज्यादा गर्म था। मार्च में फर्स्ट हाफ गर्म रहा, उसके बाद अचानक बारिश आई जो काफी ज्यादा वेट हो गया, यानी पिछले 15 साल में सबसे ज्यादा बारिश हुई। तो इस तरह का जो इरेटिक पैटर्न है वो बहुत कम देखने को मिलता है, इस बार देखने को मिल रहा है, और आगे भी क्योंकि क्लाइमेट चेंज का असर देखने को मिलेगा। और अप्रैल में शुरुआती दौर में आपने देखा कि टेम्परेचर कम है, अब हीट वेव आएगी, तो जो चेंजेस हैं, फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं, वो आगे भी देखने को मिलेंगे। सर, अब अप्रैल तो चल ही रहा है, लेकिन खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के लोग की बात करें तो सबसे ज्यादा डर उन्हें मई के महीने से लगता है, मई और जून। उसके लिए क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं? जैसा अब तक पैटर्न देखने को मिल रहा है, कैन इट गो बियॉन्ड नॉर्मल, या ज्यादा गर्मी होगी, कम गर्मी होगी, क्या लग रहा है? अभी उसमें ऐसा लग रहा है कि वो जो गर्मी है वो सामान्य से ज्यादा रहेगी और हीट वेव ज्यादा आएंगी, और जो मई में हीट वेव आना शुरू हो जाएंगे और जून के फर्स्ट हाफ तक हीट वेव आएगी, उसके बाद फिर मानसून आ जाता है। मतलब आम लोगों की भाषा में अगर समझे, सामान्य से ज्यादा का मतलब कितना कम? 3 से 4 डिग्री ज्यादा रह सकता है और 44-45 तक टेम्परेचर मई में जा सकता है। और मानसून की क्या मतलब, मानसून का कैसा प्रेडिक्शन है, उस पे क्या, उसका क्या असर पड़ेगा? मानसून का अभी तो मानसून सामान्य से कम है और उसका भी असर रहेगा। जून का महीना गर्म रहेगा और जून के एंड में ही मानसून पहुंचता है, उसके बाद ही जाकर तापमान गिरते हैं। तो कुल मिलाकर राहत की अभी कोई बात नहीं है। तो ये सैटेलाइट पिक्चर्स के माध्यम से भी, मैप के माध्यम से भी सब बता रहे हैं कि अब कोई एक्टिविटीज होती हुई नजर नहीं आ रही है। इसकी वजह से अब जो दिल्ली वाले हैं, एनसीआर वाले हैं, उनके लिए जो मुसीबत है वो बढ़ती जाएगी। और एक अलग तरीके का पैटर्न इस बार मौसम में भी देखने को मिला। दिसंबर की बात करें, फेब की बात करें, मार्च की बात करें, रैडिकल वेदर जिनको ये कहा जा रहा है, लेकिन साफ तौर पर कह रहे हैं कि सामान्य से ज्यादा तापमान रहेगा। खासतौर पर अभी अप्रैल की भी बात करें और ज्यादातर मई और जून, जिसके लिए सबसे ज्यादा डर रहता है, वहां पर भी टेम्परेचर जो है वो ज्यादा बढ़ेगा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, नोएडा।